हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने अंदर ऐसा जादुई आकर्षण कैसे पैदा करें कि हर चीज़ हमसे आकर्षित हो, ना कि हम चीज़ों के पीछे भागे। आकर्षण का नियम ही यही है फ्रेंड्स कि चीज़ें हमारे पास आए, ना कि हम चीज़ों के पीछे भागे। हमको अपने अंदर ही ऐसा आकर्षण पैदा करना है कि सब कुछ हमारे पास आए, हम किसी के पीछे ना भागे। चाहे वो फिर रिश्ते हैं, नाते हैं, प्यार है, सम्मान है, दुनिया की हर चीज़ जो आपको चाहिए वो आपके पास खुद ब खुद आए। तो आज की वीडियो में ऐसी कुछ आपको बातें बताने वाली हूँ कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके अंदर ऐसा आकर्षण पैदा कर लेंगे कि देखने वाले हैरान हो जाएंगे कि ऐसा इसने क्या कर दिया है। मतलब इतना कैसे बदल गई है, सब कुछ तो वही है, कपड़े वही है, सब कुछ वही है, लेकिन इसके अंदर क्या चेंज आ गया है कि ये इतना बदली हुई लग रही है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और सारी बातों को फॉलो अच्छे से करना। और मेरी जो सारी वीडियो होती है ना, वो दिल से दिल की होती है, आपको दिल से करनी होती है। मेरी ये जो दुनिया है ना, इसमें दिखावा नहीं चलता। तो चलिए बात करते हैं कि अब करना क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ कमेंट का जवाब देना चाहूँगी। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको मुझसे बात करनी है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा इंतज़ार और उसके बाद आप मुझसे बात कर पाएंगे। और दूसरी बात, आप लोगों के काफ़ी सवाल भी आ रहे हैं, मेडिटेशन के ऊपर वीडियो बनाइए, लिखना क्या है, क्या बोलना है, आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो, कौन से भगवान को मानते हो, ये काफ़ी सवाल आते हैं फ्रेंड्स। लेकिन होता ये है कि वीडियोस में भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर मैं जवाब देने बैठूंगी ना तो एक वीडियो पूरी सवालों के जवाब की ही बन जाएगी। तो अब मैंने ये सोचा है कि मैं कुछ दिनों के बाद ना मतलब हर वीक में या 15 दिन में एक बार लाइव आऊँगी। तब आप अपने सारे सवाल उस टाइम में मुझसे पूछ लेना, तब मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। तो फ्रेंड्स, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मैं लाइव आऊँ या नहीं आऊँ। आप बोलेंगे तभी मैं आऊँगी। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि हम अपने अंदर ऐसा दैवीय आकर्षण कैसे पैदा करें कि सब कुछ हमारी तरफ आकर्षित हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात हमको ये करनी है कि हमको अपने को सबसे नीचे नहीं रखना है। हमारे माइंड में हम क्या करते हैं, सबको ना अपने से ऊपर रखते हैं। मतलब देखो, सबको कोई भी हो, आपको खुद को सर्वश्रेष्ठ मानना है। मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको ये बोलना है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, नहीं, आपको ये बोलना है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। और ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ना, सारी दिमाग की बातें हैं, आपको बाहर किसी को नहीं बोलनी है। जैसे कि कोई सेलिब्रिटी भी है, कोई राजनेता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में ही ना उसकी छवि ऊपर हमसे ऊपर रखते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। वो अपने फील्ड में काम कर रहा है, हम अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, वो अपना बेस्ट दे रहा है। तो यहाँ पर कोई कम या ज़्यादा नहीं है। हम लेकिन करते क्या है कि हम अपने माइंड में ही उनको बड़ा बना देते हैं। तो अगर हम उनको अपने माइंड में बड़ा बना रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम अपने आप को छोटा समझ रहे हैं। तो हमको ये गलती नहीं करनी है। ऐसा करके हम अपने सेल्फ को नीचा दिखा रहे होते हैं, अपने सेल्फ को डाउन कर रहे होते हैं। और फिर जब हम खुद ही ऐसा कर रहे होते हैं तो फिर लोग तो हमको करेंगे ही। तो सबसे पहला रूल यही है कि हमको सबसे पहले तो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानना है। तो बार बार खुद से ये बोलो, जब भी आपके माइंड में ये आए ना कि मैं कम हूँ, तो बस खुद को ये बोलो कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। हमको बचपन से यही सिखाया गया है, हम यही मानते हैं कि हमारा जीवन दूसरों के लिए है और हम सबसे कम हैं। घर में भाई है, जो फादर है, मतलब सबसे कम हमने ना यही सीखा है कि हमारे घर में क्या होता है कि हमारे मतलब उतनी वैल्यू नहीं होती है ना मायके में होती है ना ससुराल में होती है। मतलब लड़कियों का ऐसा होता है कि जो बड़े डिसीजन होते हैं उसमें उनकी कोई से नहीं होती, कोई उनसे पूछता नहीं है। तो ऑटोमेटिक ना दिमाग में यही चलता है कि मैं कुछ तो कम हूँ, मेरे अंदर कुछ तो कमी है। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग हो गई है बड़े मतलब बचपन से ही। तो ये हमको तोड़नी है ना, तो इसलिए हमको खुद को सर्वश्रेष्ठ मानना है। कोई भी आपके सामने आ रहा है ना, इज्जत सबको करनी है, वैल्यू सबकी करनी है, सबको सम्मान देना है, लेकिन साथ में खुद को भी देना है। तो कभी खुद को कम नहीं समझना। और जब आप ये बार बार बोलोगे तो आप सर्वश्रेष्ठ नहीं भी होना फ्रेंड्स, तो आप बन जाओगे। लेकिन आप अगर नहीं बोलोगे, आप खुद को कम समझने लगोगे ना, मतलब समझते रहोगे, तो आप जो हो ना उससे भी नीचे नीचे ही जाओगे। क्योंकि हमको लगातार ऊपर बढ़ने की कोशिश करनी होती है। जब हम ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे होते फ्रेंड्स, तो हम ऑटोमेटिक नीचे आ रहे होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी अपना काम कर रही होती है। ये रूल है, हमको लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करनी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जहाँ है ना वहाँ रहे। हम जितना ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर हम रुके रह गए तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। हमारा जो डाउनफॉल है ना वो शुरू होगा, हमारा पतन शुरू होगा। अगली चीज़ हमको क्या करनी है,
हमको अपने विचारों में प्योरिटी लानी है, पवित्रता लानी है। जितने आपके विचार पवित्र होते हैं, जितनी आपकी सोच पॉजिटिव होती है फ्रेंड्स, उतना ही आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, आपका व्यक्तित्व आकर्षक बन जाता है। असली सुंदरता जो है अच्छे विचारों से ही आती है। जब हमारा मन पवित्र होता है, जब हमारे मन में सबके लिए अच्छी भावना होती है, तो वो जो अंदर की पवित्रता है हमारे चेहरे पर झलकती है और हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा चेहरा भी सुंदर दिखता है। इससे आपने देखा होगा कि जो साधु संत होते हैं, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, उनमें कितना आकर्षण होता है। आप प्रेमानंद महाराज को ही ले लीजिए, वो रात को भी जब निकलते हैं ना, तो उनके पीछे कितनी भीड़ चलती है। लोग उनको मिलने के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, मतलब कितने लोग उनके पास जाते हैं। ऐसा क्या है उनके पास? उनके पास तो ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर चेहरा है, मतलब कुछ उनके पास बहुत धन दौलत क्या कुछ है, कुछ भी नहीं है ना। उनके पास आकर्षण है फ्रेंड्स। उनके जो प्योरिटी है वो सबको आकर्षित करती है। तो आपको भी अगर आपके अंदर आकर्षण चाहिए तो आपको अपने विचारों को पवित्र करना होगा, पॉजिटिव करना होगा, अच्छा सोचना होगा सबके लिए, अपने हृदय को निर्मल करना होगा, स्वच्छ करना होगा। तो वो जो प्योरिटी है उससे आपका ऑरा स्ट्रांग बनेगा और लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। लोग ही नहीं, हर अच्छी चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होंगी। अब तीसरी चीज़ हमको ये करनी है कि देखो, हम जिससे भी मिल रहे हैं ना, हम रोज़ किसी ना किसी से मिलते हैं, कोई ना कोई हाय हेलो हमारा होता है। तो हमको अब यहाँ पर करना यह है कि देखो, आज जैसे कि मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, तो मैं अच्छे से तैयार होगी, मैंने अपनी हेयर स्टाइल का देख लिया, अच्छी हेयर स्टाइल कर ली, मेकअप कर लिया, अच्छे से कपड़े पहन लिए, सब कुछ कर लिया। तो अब क्या करना है, 5 मिनट थोड़ा सा रुक जाना है, थोड़ा शांत जगह पर बैठ जाओ और 2-3 लंबी गहरी सांसें लो। और अब आंखें बंद करके मन में ये भाव करो कि आज मैं जिससे भी मिलूँगी, चाहे कोई भी हो, उसको मैं पूरी रिस्पेक्ट दूंगी, पूरा प्रेम से मिलूंगी उसके साथ में। जब आप ये दिल से भाव कर लेते हो और उसके बाद आप लोगों से मिलते हो, तब देखना आपके आकर्षण से कोई बच नहीं पाएगा। क्योंकि वो जो आकर्षण होता है ना, वो आपके हृदय की अच्छी भावनाओं का, सच्ची भावनाओं का आकर्षण होता है और लोग उससे आकर्षित होते हैं। ये मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा है। मैं जो भी बातें आपको बताती हूँ उसका साक्षात उदाहरण मैं हूँ। मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें घटित हुई है। और कब से हुई है? पहले नहीं हुई है, जब से मैंने ये प्रैक्टिसेस शुरू की है ना, तब से ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई है और आज भी हो रही है। हर रोज़ मैं हैरान होती हूँ कि इतनी मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई। नहीं तो पहले फ्रेंड्स मेरी भी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी थी जैसी आज आपकी है, या 99% लोगों की ज़िंदगी होती है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे चलेगा, आप लाइक नहीं करोगे चलेगा, लेकिन बस ये जो मैं बातें बोलती हूँ ना आपको फ्रेंड्स, बस अपनी ज़िंदगी में उतारो। आपकी ज़िंदगी बदलने में देर नहीं लगेगी। मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत 10-12 साल हो गए हैं करते करते, बस 2-3 साल का समय बीता है और उसी में ही मेरी ज़िंदगी चमत्कारी रूप से बदल गई है। तो फ्रेंड्स प्लीज़, मैं जो बोलती हूँ ना वो अपनी ज़िंदगी में उतारा करो। और हमको चौथी चीज़ क्या करनी है फ्रेंड्स, हमको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जीना है। मतलब हम जैसे है ना, हमको वैसे जीना है। जो हमारी आत्मा को पसंद है वो चीज़ करनी है हमको। जिस चीज़ के लिए हमारी आत्मा गवारा नहीं करती वो चीज़ हमको नहीं करनी है। जैसे कि फिल्मों में कई बार एक डायलॉग बोलते हैं ना कि मुझे क्या लोगों की नज़रों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस जब मैं आईने में देखूं तो मैं अपनी आँखों मतलब नज़रों से नज़र मिला पाऊँ। और यही मेरा है फ्रेंड्स। मुझे लोग क्या कहेंगे ना, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरा इतना है कि जब मैं आईने में देखूँ तो मेरी नज़रें नीचे नहीं होनी चाहिए, मैं खुद को अपने आँखों में आँखें डालकर देख सकूँ। बस मेरा इतना होता है। बाकी 4 लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मैंने कभी नहीं की ज़िंदगी में। और वैसे भी वो 4 लोग तो ये सोच के परेशान है कि उनको वो 4 लोग क्या कहेंगे। बाकी ये 4 लोग कौन है, कहाँ से आते हैं, किसी को पता नहीं है। बस हमने इतना सुना है कि 4 लोग क्या कहेंगे। अरे भैया उनको सोचने दो, उनको क्या कहना है। उनका भी काम अगर हम करेंगे तो वो क्या करेंगे, उनको सोचने दो, हम अपना काम करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो अभी से ही इसको अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम आकर्षण की बात कर रहे हैं। आकर्षण मतलब हमको अट्रैक्ट करना है, हमको किसी के पीछे नहीं भागना है किसी भी चीज़ के लिए। ये एक बात का ध्यान रखो आप कि हमको मतलब ना किसी के भी पीछे, प्यार के लिए नहीं, रिस्पेक्ट के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए भागना नहीं है। हमको बस अपने ऊपर काम करना है, अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगानी है। बाकी सब आपकी ज़िंदगी में होता जाएगा। बस अपनी एनर्जी का ध्यान रखो। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।